एनडीए की सरकार। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सैनी ने रोते हुए मांगे वोट, कहा मेरा त्याग और संघर्ष निषाद समाज के लिए, समाज हमारे संघर्ष को जीत में बदले। आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर साधा निशाना लिखा, वोट डालने के लिए ट्रेन में ठूस ठूस कर भेजे जा रहे लोग, कोरोना काल में हजारों किलोमीटर पैदल चलाकर वापस भेजा था बिहार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पहले चरण के मतदान से पहले की अपील, कहा बिहार की आगे की नियति तय करने के लिए मतदान करना आवश्यक। पटना में पहले चरण के चुनाव को लेकर एसपी सिटी दीक्षा का बयान, कहा मतदान को लेकर तैयारियां पूरी, हर मतदान केंद्र पर सीआरपीएफ और राज्य पुलिस बल की तैनाती। आज बिहार में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, अररिया और भागलपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज बिहार में 3 जनसभा, पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी और मधुबनी में जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार में आज फिर गरजेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बाथनाहा, चिरैया और केसरिया के लोगों से एनडीए के पक्ष में वोट डालने की करेंगे अपील। बिहार में आज ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, 3 विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान से एक दिन पहले राहुल ने चुनाव आयोग पर उठाया सवाल, कहा हरियाणा की तरह बिहार में भी की जा रही है वोट की चोरी। राहुल गांधी के दावे की महिला ने खोली पोल, प्रेजेंटेशन में दिखाई महिला का दावा, हरियाणा में नहीं की गई वोट चोरी। राहुल गांधी पर बरसे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा केवल आरोप लगाने वाले चुनाव आयोग को नहीं दे पाए सबूत, बिहार में महागठबंधन की हार तय। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का राहुल पर हमला, कहा देश की संसद राष्ट्रपति भवन को जलाना चाहते हैं राहुल गांधी। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी से पूछे तीखे सवाल, कहा राहुल बताएं कि क्या पाकिस्तानी रोहिंग्या और घुसपैठियों को सेना में डालना चाहते हैं। बिहार के बांका में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा बिहार की जनता के लिए स्वास्थ्य बजट 20,000 करोड़ रुपए, पटना में आज मौत नहीं मेट्रो दौड़ रही। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का राहुल पर हमला, कहा नेता प्रतिपक्ष को सीरियस मुद्दे पर बोलना चाहिए, बिहार में हार के अलावा उनके लिए कुछ नहीं बचा है। नेता प्रतिपक्ष सीरियस मुद्दे पे बात करना चाहिए, फजूल के बातें पे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी में बोले असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा, कहा राहुल गांधी पागल हैं, उनके बारे में बात करने की भी जरूरत नहीं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता का राहुल पर बड़ा हमला, कहा देशवासियों से मेरा अनुरोध, राहुल को आधिकारिक रूप से पागल घोषित किया जाए। जो भी मुंह में आते हैं वही बोलते हैं, तो मैं चाहता हूं कि देश राहुल गांधी को ऑफिशियली पागल डिक्लेयर कर दे। जम्मू कश्मीर दौरे पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, कहा निष्पक्ष और आसान चुनाव के लिए सभी इंतजाम पूरे, जम्मू कश्मीर को जल्द मिलेगा राज्य का दर्जा। सबकी ख्वाहिश ये है, पूरे हिंदुस्तान की ख्वाहिश है प्रधानमंत्री की है कि कश्मीर जैसे एक स्टेट की हैसियत से वो खुद अपना सब कुछ तय करे। राहुल गांधी पर बिहार के मंत्री जनक राम का बयान, कहा राहुल देश और विदेश में भारतीयों के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ते, यूपीए को बिहार में नहीं जगह मिल पा रही है। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक का बयान, कहा तेजस्वी की सरकार आने के बाद बिहार में होगा कट्टा राज, जनता चुन चुन कर इनको बिहार से बाहर करेगी। राहुल गांधी पर बरसे केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी, कहा वोट के लिए फूट डालने की कोशिश कर रहे राहुल, सशस्त्र बलों का मनोबल गिराने का प्रयास।
आगे बढ़ेंगे जहां पर राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का हमला, कहा घुसपैठियों को बचाने के लिए राहुल लड़ रहे लड़ाई, वो वही भाषा बोलेंगे जो पाकिस्तान को पसंद। बिहार के गयाजी में हम प्रत्याशी ज्योति मांझी पर हमला, पथराव में सर पर लगी चोट, रोड शो के दौरान हुआ हमला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, कहा बीजेपी ने कभी दलित, पिछड़े, अति पिछड़े लोगों के लिए काम नहीं किया, नीतीश ने 10,000 की रिश्वत दिलवा रही बीजेपी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, कहा पहले चरण का मतदान आ चुका है, बीजेपी ने अभी तक सीएम के तौर पर नीतीश कुमार के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर हमला, कहा बिहार चुनाव में कांग्रेस की लुटिया इस बार डूबने वाली है, राहुल ने अभी से मान लिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, कहा बिहार के लोगों से की बात, एनडीए की सरकार बनाने के लिए वो वोट करने के लिए तैयार। बिहार के पटना में बोले बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव, बीजेपी राम मंदिर के साथ साथ स्कूल भी बनवा रही है और बिहार में विकास की रफ्तार बहुत तेज है। मुंबई से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी को नोटिस, ठाणे जिले के मीरा रोड में बंगलों पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस भेजा गया। बिहार के जमुई विधानसभा से प्रत्याशी श्रेयसी सिंह का बयान, कहा जमुई में एक बार फिर निशाना सटीक लगेगा, राहुल गांधी को भारत से ज्यादा पाकिस्तान की सेना पर भरोसा है। निशानेबाजी करते हैं तो निशाना चूकना तो नहीं चाहिए। उनको जब पाकिस्तान से बताया जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो गया है, तब जाकर उनको भरोसा होता है। तो उनके विषय में मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती। बिहार में रिपब्लिक भारत से बोली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कहा बिहार में एनडीए मजबूती के साथ सरकार बना रही। तो मैं समझती हूँ बिहार की जनता मोदी जी के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है और पूरा अपना आशीर्वाद एनडीए की सरकार को देने वाले। बिहार के नवादा में बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कहा बिहार के लोग बड़ी संख्या में करें मतदान, तेजस्वी का करे समर्थन। नवादा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, कहा बिहार की जनता ने हमेशा देश को संदेश देने का काम किया, पूरा देश बिहार की तरफ देख रहा है। बिहार चुनाव पर बोले यूपी के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, कहा सीएम योगी ने बिहार में रैलियां कर एनडीए के पक्ष में मतदान को मोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में बीजेपी विधायक केतकी सिंह का बयान, तेजस्वी यादव की नहीं बनने देंगे सरकार, लालू के जंगल राज को भुला नहीं सकता है बिहार का आम आदमी। बड़ी खबर आपको बता दें, अब से बस कुछ देर बाद बिहार में पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तकरीबन 21 मिनट का वक्त और बाकी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक बिहार की 121 विधानसभाएं, जिन सीटों पर वहां के मतदाता अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे। पहले मतदान फिर जलपान, इस ध्येय के साथ